फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश बुक, जो कि 11th के अकाउंट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका, कई 6 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, वो है डबल कॉलम कैश बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि कैश बुक क्या है और इसे कैसे कर सकते हैं। इसको समझने से पहले कैश बुक को पहले मैं तो आपको आइडिया दे दूं कि किसके बाद क्या चीज़ बनती है। बेसिकली आप सभी को पता होगा कि हमारे जब हम अकाउंट पढ़ते हैं तो हम सारी क्या रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन। मतलब हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हो रही है। अब वो ट्रांजैक्शन दो तरह की हो सकती है, या तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो सकती है, ठीक है, या वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकती है। अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए बनेगी आपकी कैश बुक, बेसिकली अगर मैं कहूँ तो भी, ठीक है। अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है तो क्या बनेगी, बेसिकली कैश बुक। और यहाँ पर कैश बुक को दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो क्या 5 कैटेगरी। सबसे पहले आता है यहाँ पर सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा आता है यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। तीसरा आता है इसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। उसके बाद इसमें एक आता है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक का मतलब क्या होता है कि जब कोई डिपार्टमेंट होता है कि स्पेसिफिक किसी कंपनी में और उसके खर्चे ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो कंपनी क्या करती है कि उसे स्मॉल अमाउंट देती है कि आपको इसी में से खर्चे करने हैं, जैसे लाइक 2000, 5000, 10,000 रुपये देना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो पेरेंट्स ने हमें पैसे दिए हैं 2000 रुपये की, तुम्हें ये तुम्हारा महीने का जेब खर्च है। तो अब वो 2000 रुपये हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, अपनी पैटी कैश बुक। तो पैटी मतलब स्मॉल, पैटी कैश बुक ना, उसको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पैटी कैश बुक एक होती है सिंपल पैटी कैश बुक और एक होती है एनालिटिकल। यहाँ पर आपको क्लियरली मेजर करना पड़ता है कि कौन कौन से खर्चे हुए हैं, उनकी सेपरेट शो करना पड़ेगा उनको। एनालिटिकल कैश बुक, तो बेसिकली ये सारी बुक्स हमें पढ़नी है कैश बुक के अंदर। ये वाला चैप्टर हमारा नेक्स्ट है क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर, जब आपकी सारी सब्सिडरी बुक या कह लो अदर बुक बनेगी, और अदर बुक के अंदर हम सेल बुक बनाएंगे, परचेज बुक बनाएंगे। ये तब बनती है जब एंट्री काय पे हो, उधार पर होगी, क्रेडिट पे होगी। सेल रिटर्न बुक बनेगी, परचेज रिटर्न बुक बनेगी, परचेज रिटर्न, ऐसे बीआर और बीपी बुक, ये सारी बुक्स बनेंगी इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। ये आपका कैश बुक का चैप्टर हो गया, ये अदर बुक का चैप्टर हो गया। तो चलिए वन बाय वन पहले डिस्कस करते हैं सिंगल कॉलम कैश। सिंगल कॉलम में हम खाली ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे, यहाँ पर ओनली कैश को। हम ये देखेंगे हमारा कैश आ रहा है या जा रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, डेबिट कर देंगे, जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, वो भी हम समझते हैं। उसके बाद समझेंगे हम डबल कॉलम। डबल कॉलम का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि हम किस किस को कंसीडर करके चलते हैं, कैश प्लस बैंक को, ठीक है। आज से 1 साल पहले डबल कॉलम में कैश और डिस्काउंट को लिया जाता था, तो अपने सिलेबस में चेक कर सकते हैं एक बार या स्कूल में कि आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है। और ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट आता है। अगर आपके सिलेबस में हो तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, मे बी ये शायद सिलेबस में आपके ना हो। और ये हो गई पैटी कैश बुक, वो अलग ही है, ठीक है। तो एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा आने के चांस है वो है डबल कॉलम कैश बुक के। तो डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, बेसिकली जब हम कोई खरीदते हैं या कोई चीज़ बेचते हैं या कहीं से पैसा आ रहा है, तो 2 फॉर्म में आ सकते हैं, या तो कैश की फॉर्म में या चेक, या कह लो बैंक के थ्रू। तो अगर हम पेमेंट भी कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, मतलब बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो बैंक में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कैश में कर रहे हैं तो कैश से रिकॉर्ड करेंगे। चलिए पहले डिस्कस करते हैं सिंगल कॉलम, उसके बाद डबल कॉलम, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वाली में डिस्कस करेंगे। तो अभी इसको मिटाते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक।
सिंगल कॉलम कैश बुक का सबसे पहले एक बता दूं, ये टी शेप अकाउंट की तरह ही होता है। ये हमने इसको दो कैटेगरी में बांट लिया, ठीक है। यहाँ पे हम एंड डाल देंगे सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अब यहां पर हम कैटेगरी बनाएंगे। सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे डेट का, एक अमाउंट का और एक एलएफ का बना लेते हैं। सेम लाइक डेट, एलएफ और अमाउंट, और इनके भी हमें नाम फिलअप करने पड़ते हैं। ये वाली साइड होती है डेबिट और ये वाली साइड होती है क्रेडिट। एक सिंपल सा समझने के लिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आना और जाना, किसका आना और किसका जाना? कैश का आना डेबिट साइड, कैश का जाना क्रेडिट साइड। बेसिकली यहाँ पे ये फंडा है, ठीक है। इनके नाम फिलअप कर देंगे हम। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि लेजर फोलियो का वैसे कोई यूज नहीं है आपकी 11th में। एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये जस्ट इंडेक्स नंबर की तरह होता है। आपने देखा होगा बुक में, अगर आपको कोई चैप्टर ढूंढना है तो आप इंडेक्स में जाते हैं, देखते हैं इस पेज पे ये वाला चैप्टर है। सेम लाइक एलएफ लेजर फोलियो भी यही काम करता है जनरल एंट्री में। और यहाँ पर कि ये बताने के लिए कि कौन से पेज नंबर पे इसकी डिटेल मिलेगी, ठीक है। बट आपको 11th में ऐसा कहीं पे यूज करने को नहीं मिलेगा। हाँ, बस यहाँ पे भी काउंटर एंट्री के लिए यूज करना पड़ेगा डबल कॉलम में, वो क्या होती है बताऊंगा अभी। उसके बाद ये हो गया आपका कैश, फिर डेट, हम क्रेडिट साइड पे आ चुके हैं, पर्टिकुलर, ये एलएफ और ये हमारा क्या हो गया कैश। अब बेसिकली इसमें करना क्या है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास अभी 100 रुपए पड़े हैं और मंथ चल रहा है ये अगस्त लेते हैं, तो यहाँ डालेंगे 2017 1 अगस्त। जितना बैलेंस शुरुआत में आपके पास पड़ा है मंथ स्टार्टिंग में, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस, जिसको बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट इज बीडी? बीडी मीन्स ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। इन शॉर्ट ब्रॉट डाउन, वो ब्रॉट डाउन कहते हैं इसको, और शॉर्ट में क्या लिखेंगे? B/D, BD। तो मैंने कहा कि हमारे पास शुरुआत में चलो 1000 रुपये कर लेते हैं, 1000 रुपये पड़े। अब ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि रिसीव हुए हमें पैसे हरी से, रिसीव फ्रॉम हरी। क्या आ रहा है? कैश ही आ रहा है। रिसीव फ्रॉम, उस और कुछ तो वो देगा नहीं, तो आ रहा है तो इस साइड डेट जो भी गिवन हो क्वेश्चन में आप डाल देंगे टू हरी। आप नाम के साथ एस लगा के अकाउंट लगा सकते हैं। मान लेते हैं कितने रुपए आए हैं? 2000 रुपए हैं। परचेज गुड्स बस ना लिखा है, परचेज गुड्स ₹500। मैं आपको बता दूं, कभी परचेज के साथ कभी नाम लिखा हो और कैश ना लिखा हो तो ये ट्रांजैक्शन उधार की होती है। जब नाम हो, कैश ना लिखा हो, उधार की होती है। बट यहाँ लिखा है परचेज गुड्स, ना नाम है ना कैश है, तो मानेंगे ट्रांजैक्शन कैश पे ही हुई है। तो अब पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इस साइड क्रेडिट साइड मान लेते हैं 3 अगस्त बाय परचेज अकाउंट। कितना है यहाँ पर आएगा? मान लेते हैं 500 रुपये का। बाय मान लेते हैं हमने 5 अगस्त को फर्नीचर खरीदा है, बाय फर्नीचर 700 रुपये। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट एंट्री लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹600। अब यहाँ देखिए परचेज गुड्स किससे? राम से। कैश नहीं लिखा है। अगर कैश नहीं लिखा है और नाम लिखा है तो ये मानेंगे एंट्री क्या पे हुई है? उधार पे हमने खरीदे, और उधार पे हम खरीदेंगे तो उसकी जनरल एंट्री, सॉरी, और इसका जनरल एंट्री तो होगी बट उसका कैश बुक में इफेक्ट नहीं जाएगा अभी, तो इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं की जाएगी। इसको हम स्किप कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही अगर आप उधार पे माल बेचोगे, किसी को सोल्ड करोगे और डेटर बनेंगे, तो उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उनके लिए हम अदर बुक बनाएंगे। चलिए इसे मिटाते हैं अभी, कि वाला इसका तो कोई काम नहीं है अभी। वापस आते हैं अपने फॉर्मेट पे। उसके बाद ऐसा हो सकता है आपकी बुक में दिया हो, जस्ट मैंने अभी लेट कर दिया कि स्टार्ट बिजनेस। तो स्टार्ट बिजनेस करते वक्त शुरुआत में बाहर से पैसा बिजनेस के अंदर आता है, तो टू कैपिटल अकाउंट मान लेते हैं 40,000 रुपये। जस्ट एग्जाम्पल, हमने कैश में सेल करी है तो सेल अकाउंट 2000 रुपये। पेड टू राम, तो बाय राम क्या पेड करा है? कैश ही पे करेंगे 1000। होपफुली मान के चलते हैं कि हमने सारी एंट्री पुटअप कर दी इसमें, ठीक है।
अब इसमें हमें निकालना है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब कमी। आपको मैं बता दूं कि हमेशा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल लानी होती है मैं यहाँ पर, ठीक है। और इक्वल लाने के लिए पहले टोटल करते हैं नीचे, टोटल के नीचे 2 लाइन खींचेंगे आप लोग, यहाँ भी टोटल, और लाइन कितनी खींचेंगे 2। अब हम सम कर लेते हैं दोनों साइड का, देखते हैं कि कौन सी साइड एक्सेस आएगी। जो साइड एक्सेस आएगी दोनों तरफ वही लिखी जाती है, ठीक है। समझते जरा, 1000, 2 और 4 43 45, इधर का आ रहा है 45, अभी हम लिख लेते हैं वैसे। और ये आ रहा है हमारा 2200 2200। सो बेसिकली कौन सा ज़्यादा है, 45,000 आई थिंक ज़्यादा है, तो दोनों में पुट किया जाएगा 45,000। 45,000 क्या यहाँ पर 45,000 है पूरा? नहीं है। अब पहले बता रहा हूँ, जो कम होता है उसको कहीं लिखते नहीं, उसे लेस करते हैं डायरेक्ट। तो हम इसमें से लेस कर देंगे और पता लगाएंगे कि कितने की कमी आ रही है। तो बेसिकली 42,800 आई थिंक ये कमी आएगी अप्रॉक्स। अगर गड़बड़ हो तो आप एक बार चेक कर लेना। और ये जो निकालते हैं, ये निकालते हैं मंथ के एंड वाली डेट पे। तो 31 अगस्त लिखेंगे बाय बैलेंस CD। CD मतलब कैरिड डाउन, अंतिम बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज 42,800। 42,800। चलिए ठीक है। इसका मतलब CD का मैंने बता चुका हूं आपको, जैसा BD का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, CD का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, अच्छा ये नहीं लिखना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट ये लिखना है। अब मैं आपको बताऊं, जो CD है अगस्त का, वो अगले मंथ सितंबर का क्या बन जाएगा BD। तो आपको एक लाइन और लिख के छोड़नी है। इस टोटल के नीचे लिखेंगे 1 सितंबर टू बैलेंस BD। जो CD था वो BD बन जाएगा। CD कितना था 42,800, दैट इज ब्रॉट डाउन BD। अब इस मंथ की ट्रीटमेंट की जाएगी। तो बेसिकली ऐसे की जाती है सिंगल कॉलम कैश बुक। ऐसे क्या बनाएंगे हम, सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसका फंडा यही है। और जिन लोगों का सिंगल कॉलम कैश बुक आ गई, बेसिकली वो डबल कॉलम कैश बुक भी बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। डबल कॉलम में हमें क्या करना है, डबल कॉलम में हमें करना है कि कैश बुक्स के ये कॉलम के साथ साथ एक बैंक का कॉलम भी आ जाएगा। मतलब फॉर्मेट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर कैश आ रहा है तो डेबिट साइड, अगर चेक आ रहा है बैंक से आ रहा है तो क्रेडिट साइड, और जा रहा है तो दोनों के लिए क्रेडिट साइड यूज करेंगे। और क्रेडिट वाली एंट्री वहां पर भी नहीं होगी। चलिए इसके बाद डबल कॉलम भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डबल कॉलम में क्या करना है आपको, समझिए। पहले हम डबल कॉलम का एक फॉर्मेट बनाते हैं साफ सा। आप एक कॉलम लेंगे डेट का, पर्टिकुलर का, कैश, अच्छा एक LF का भी लेना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर तो, और डेट, फिर पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक। ऊपर नाम डालेंगे हम डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। इनके नाम फिलअप करने पड़ेंगे हमें। ये डेबिट साइड मतलब आने वाली हमारी, लिखना मत आप पेपर में, ये आना और जाना। और ये हमारी जाने वाली साइड मतलब कैश जाने की। इधर की बात करें तो ये हमारा डेट का कॉलम हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर हो गया, ये LF हो गया, ये कैश, बैंक, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर LF, फिर कैश एंड बैंक। अब इसमें समझिए क्या, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था कि टू बैलेंस BD, कैश में भी हो सकता है, 1000 रुपये हमारे पास हो सकते हैं ऑफिस में या जेब में, और बैंक में भी कुछ जमा हो सकता है। तो उसे बोलेंगे, जस्ट एग्जांपल के लिए 1 सितंबर को ये स्टार्ट कर लेते हैं, टू बैलेंस BD। मान लेते हैं कैश में पड़ा है 42,800, जो CD था पिछले साल का BD बना दिया। और बैंक, अब बैंक का कॉलम भी बना रहे तो बैंक का भी डालना पड़ेगा। बैंक में डिपेंड करता है आपका पॉजिटिव बैलेंस या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव बैलेंस है बैंक में तो आपका इधर आएगा, और अगर आपका बैंक में नेगेटिव बैलेंस है तो इधर आएगा। अब आधे लोग कह रहे होंगे नेगेटिव बैलेंस कैसे होता है, तो आपने देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं, सिम में पहले क्या होता था, हमारा नेगेटिव बैलेंस कट जाता, रिंगटोन लग जाती है तो -8 -10 रुपीज़ जैसे हम रिचार्ज करते थे कट जाता। सेम लाइक अगर बैंक से किसी ने उधार ले रखा है तो उसका बैंक बैलेंस माइनस में होता है, जिसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उनका यही फंडा होता है, उनको जितने उनके पैसे जमा उससे ज़्यादा निकालने की लिमिट दी जाती है।
मान लो 10,000 जमा है तो आप 12, 15, 20,000 भी निकाल सकते हैं। किसी ने 20 निकाल लिया तो -10 निकाल लिया एक तरह से, तो उनका बैंक बैलेंस माइनस में आ जाता है। तो अभी हम मान के चलते पॉजिटिव बैलेंस है बैंक का भी, बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है हमारे पास, बैंक में है 40,000 रुपये। अब एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल है हमने फर्नीचर खरीदा बाय चेक, पेड बाय चेक, तो डेट डालेंगे यहाँ पर 2 सितंबर, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाय फर्नीचर, और आपने पे कैसे करा है? चेक से, तो चेक के लिए कहाँ डालेंगे आप? बैंक में। और कैश से होता तो कैश में। इसी तारीख को फिर अगली डेट को ले लेते हैं, हमने मान लो गुड्स खरीदे, तो बाय लिखेंगे, परचेस कहाँ डालेंगे? गुड्स खरीदे हैं नगद, यहाँ पर, ठीक है। ओके, मान लेते हैं हमने क्या करा? सोल्ड मशीनरी, कैश आएगा जाएगा? आएगा। तो 4 सितंबर टू मशीनरी कितना, मान लेते हैं 8,000 रुपए की मशीनरी बिकी है, जस्ट लाइक कर लेते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? पहली बात आप हमेशा याद रखेंगे, क्रेडिट वाली एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी, कॉन्ट्रा गेम खेला आपने? कॉन्ट्रा एंट्री, बट हम कॉन्ट्रा गेम की बात नहीं करेंगे, हम कॉन्ट्रा एंट्री की बात करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है जी? कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिससे कैश और बैंक को एक साथ इफेक्ट पड़े, मतलब इस तरफ भी इफेक्ट पड़ेगा और इस तरफ भी इफेक्ट पड़ेगा। कैसे? समझिए, इसमें 2 एंट्री आती है बेसिकली इंपॉर्टेंट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक में कैश जमा करना हो, बैंक से कैश निकालना, पर्सनल यूज के लिए नहीं, ऑफिस यूज के लिए। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं भी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने कैश जमा करा है बैंक में, कितना रुपए? मान लेते हैं 2,000 रुपए। तो अब एक बात बताइए, जब हमने कैश बैंक में जमा करा, बैंक घट जाएगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा। तो बैंक बढ़ जाएगा, किस तरफ डाले? डेबिट या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। तो बैंक में मैं डेबिट साइड डाल देता हूँ, कितने रुपए? 2,000 रुपए। और जब हमने कैश बैंक में जमा किया तो कैश क्या हो गया हमारा? घर का या ऑफिस का? कम हो गया, तो कैश में किस तरफ? क्रेडिट साइड। अब हमने देखिए पुट कर दी दोनों तरफ वैल्यू, यहाँ पे कैश में आया ना, तो आप नाम लिखेंगे बाय अपोजिट वाला बैंक। यहाँ पे कहाँ है? बैंक में, तो यहाँ नाम लिखेंगे आप कैश। जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें एक एंट्री की वजह से दोनों तरफ इफेक्ट आया है, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो उसको शो करने के लिए आप LF में C डिनोट कर देंगे, विच शो द सिंबल ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, जो कॉन्ट्रा एंट्री का सिंबल शो करेगा, ठीक है। एक और समझते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है। कैसे? जब हमने बैंक से कैश निकाला, कैश घटा बढ़ा? बढ़ गया, कैश बढ़ गया। तो कैश बढ़ गया तो मान लेते हैं 4,000 रुपये निकाले, और बैंक से निकाले तो बैंक क्या हो गया है? घट गया है। अब घट गया तो हमने क्रेडिट साइड बैंक के डाला, और कैश बढ़ गया इसलिए कैश के डेबिट साइड पे डाला है। अब इधर देखिए, बैंक में है ना, तो कभी नाम बैंक नहीं आएगा, क्या आएगा? अपोजिट आएगा, कैश। और यहाँ पर कैश में तो नाम क्या आएगा? बैंक आएगा। चलिए अब बात करते हैं, C डिनोट कर देते हैं, C डिनोट कर देते हैं। ये एंट्री हो गई कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली, जो आपको समझानी थी। अब यहाँ पर एक एंट्री और समझ लीजिए, वो है कि मान लो रिसीव चेक फ्रॉम राम, रिसीव चेक फ्रॉम राम, तो आप कहाँ डालेंगे? आप बेसिकली क्या एंट्री कर देंगे? टू राम करके बैंक में डाल देंगे। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है अगर वो चेक तुरंत ना जमा करके कुछ 3 दिन बाद जमा होगा, तो प्रॉब्लम है। सो उसके 2 ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट ये है कि जिस दिन वो चेक आ रहा है उसे आप ये मान के चलिए कैश है, और इसे कहाँ डाल दीजिए? कैश में। चेक की एंट्री जैसे राम से चेक हुआ था तो 2 राम करके इसमें डाल दिया कैश में। और जिस दिन आप अगली एंट्री 2 दिन बाद या 4 दिन बाद डेट दी है, उसमें दिखा है कैश डिपॉजिट हो रहा बैंक में, तो आप कॉन्ट्रा एंट्री कर लेना कि कैश डिपॉजिट टू बैंक हो गया इनडायरेक्टली। और नेक्स्ट इफेक्ट, अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि जो चेक रिसीव हो रहा है और लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ, तो उसकी एंट्री मत कीजिए। जिस दिन चेक डिपॉजिट हो रहा है डायरेक्टली उस दिन की एंट्री करिए जाके बस, और आंसर करेक्ट आएगा। सो फाइनली इसको बंद करते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। सबसे पहले आप कैश का सम कर लेंगे, 42, 850, 54,800। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, मुझे पता है क्योंकि ये साइड 4,000 ही है, कम ही है।
सो यहाँ भी कितना लिखूंगा 54,800, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4,000 तो लिखेगा बाय बैलेंस CD कैरी डाउन दैट इज 50,800। आपको मैं बता दूं जरूरी नहीं CD यहाँ पे ही है, CD यहाँ पे भी आ सकता है, एक का इधर और एक का इधर। चलिए इधर देखते हैं 40 और 2 42 आ रहा है, ये ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ओनली 8 है। 42 में से 8 गए तो आपको बचेगा 34, तो ये वो भी यहाँ पे आ गया। अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे दोनों के CD एक ही तरफ आए हैं, बट आपको मैं बताना चाहूँगा CD दूसरी तरफ भी आ सकता है, मतलब एक का CD इधर और एक का CD इधर, नो प्रॉब्लम। अब इसको आप क्या कर देंगे, टू बैलेंस BD करके छोड़ देंगे 50 800 34,000, ठीक है। तो बेसिकली ये था डबल कैश कॉलम का फंडा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप मुझे को जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है क्या आपके सिलेबस में है। साथ ही साथ अगर है तो मैं ट्रिपल कॉलम भी कराऊंगा आपको, और साथ ही साथ पैटी कैश बुक का फंडा भी समझाऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।